नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी। आज एक नए ग्रह की बात मैं करूंगा, बुध ग्रह की। लग्न में स्थित बुध के फल, उसका पहला भाग 4 लग्न में ले रहा हूं, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। बुध की 2 राशियां होती हैं, एक मिथुन जिसके लिए 3 का अंक निर्धारित किया गया है क्योंकि यह राशि चक्र की तीसरी राशि है, और दूसरी कन्या, इसके लिए 6 का अंक है क्योंकि यह राशि चक्र की छठी राशि। और काल पुरुष की कुंडली में ये राशियां तीसरे और छठे भाव में पड़ती हैं। आप सबको पता ही है, काल पुरुष की कुंडली मेष राशि की कुंडली पड़ती है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें से करीब 34% इस तरह से हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन उस चैनल को देखते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वे 34% सब्सक्राइबर जो नहीं हैं अभी लेकिन दर्शक हैं वीडियोज के, वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन रिसीव करें और सारे वीडियोज क्रम से देखें जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर उनकी रुचि एस्ट्रोलॉजी में है तो पहला मेरा वीडियो है इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी, ALP1 एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी का शार्ट ALP1, और उसमें ALP1 से ALP18 तक ये बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। तो अगर आप ये 18 वीडियो देख लेते हैं तो आगे जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आता रहेगा। बाकी तो बीच बीच में मेरी कोशिश रहती है कि मैं चीज़ों को रिपीट करता रहूँ जिससे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनको समझ में आता रहे। अब बात करते हैं अपने प्रेजेंट वीडियो की, इस वीडियो की जो बनने जा रहा है। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ पूरब दिशा में मेष लग्न उदित थी, इसलिए मेष का अंक 1 यहाँ पे लिख दिया गया, और माना गया कि बुध उस समय लग्न में है। लग्न में बुध दिग्बली होता है, इसलिए मैंने यहाँ दिग्बली लिखा। कई तरीके के बल होते हैं ग्रहों के, ग्रह कई तरीके से बली होते हैं। बली होने का फायदा क्या है? बली ग्रह ही उचित फल दे सकते हैं। जिसके पास अपनी खुद की कोई ताकत नहीं है, अपना खुद का कुछ नहीं है, वो दूसरे को कुछ नहीं दे सकता। तो कोई ग्रह अपने फल ठीक से दे, खराब या अच्छे, इसके लिए जरूरी है कि वह ग्रह बली हो। ग्रह कई तरीके से बली होते हैं, उसमें से एक तरीका यह है कि ग्रह को दिग्बल प्राप्त हो। यह कुंडली में पूरब दिशा कही जाती है। पूरब दिशा में मतलब लग्न में बुध और बृहस्पति दिग्बली होते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होता है, और दशम भाव में सूर्य और मंगल दिग्बली होता है। इसका मतलब हुआ कि ये ग्रह जब इन भावों में रहते हैं, अपने अपने उन भावों में जिनमें वे दिग्बली रहते हैं, तब उन्हें एक तरीके का बल अपने आप ही मिला रहता है। इसके अलावा बाकी आपको पता ही है, अपने मित्र की राशि में, अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में ग्रह बली होते हैं। अपने शत्रु की राशि में, अपनी नीच राशि में ग्रह कमजोर होते हैं। इसके अलावा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बलवान होता है, खास करके शुक्ल पक्ष की पंचमी के बाद का चंद्रमा, और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलवान होता है। पूर्णिमा को चंद्रमा काफी बलवान होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी राशियां हैं, उच्च राशियां हैं, उनमें तो ग्रह बलवान ही होते हैं। तो बुध लग्न में स्थित है, मेष लग्न है, और बुध यहाँ पर तृतीय से और खस्ते से। बुध के कारकत्व की बात करें
बुध बुद्धि का कारकत्व है। ये जो 7 ग्रह हैं सूर्य से लेकर शनि तक, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, 7 ग्रह पूरे संसार में जो कुछ भी है उनसे किसी न किसी तरीके से संबंधित है। अभी तक मंगल के बारे में मैंने बताया, फिर शुक्र के बारे में। बुद्धि का संबंध बुध से होता है। हास्य का, हंसी मजाक का संबंध बुध से होता है। इसका मतलब हुआ यदि लग्न में बुध है और बलवान है तो व्यक्ति हंसमुख होगा, मजाकिया स्वभाव का होगा और उसमें बोलने की अच्छी क्षमता होगी। वह अच्छा व्यापारी होगा, गणित में कुशल होगा, सौम्य स्वभाव का होगा और यदि उसकी इच्छा है तो ज्योतिष सीख सकता है, विशेष करके अगर बुध नवम भाव का स्वामी हो, क्योंकि नवम भाव विशिष्ट शिक्षा या उच्च शिक्षा का है। तो अगर व्यक्ति बुध की महादशा, यदि नवमेश की महादशा है या नवमेश का किसी तरीके से बुध के साथ संबंध हो रहा है और महादशा बुध या नवमेश की है, तब व्यक्ति ज्योतिष में प्रवीण हो सकता है। दूसरा यह है सूर्य और बुध की युति जो है बुध आदित्य योग बनाती है। यह योग तब बनता है जब दोनों ग्रह एक साथ किसी भाव में रहते हैं और यह अनेक कुंडलियों में पाया जाता है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक होता है, उसके बाद शुक्र। तो बुध या तो सूर्य के साथ किसी भाव में होगा या उससे एक घर आगे पीछे होगा, इससे ज्यादा दूरी पर बुध नहीं रह सकता। इसलिए बुध आदित्य योग तमाम कुंडलियों में पाया जाता है, लेकिन सब में अलग अलग तरीके के फल देता है। एक सामान्य सा सिद्धांत ज्योतिषियों ने बना लिया है कि बुध आदित्य योग बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। लग्न देखनी आवश्यक है। जैसे इस लग्न की बात करें, मेष लग्न है, बुध तृतीयेश है, तीसरे भाव का स्वामी है और खष्टेश है, इसलिए अशुभ है। मेष लग्न के लिए बुध सबसे खराब ग्रह है, सबसे अशुभ ग्रह है, तृतीयेश है और खष्टेश है। जब लग्न में आ जाएगा तो बुध की महादशा में व्यक्ति का मन लड़ाई झगड़े की तरफ उसका झुकाव हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि उसका झुकाव नहीं होगा, लेकिन मजबूरी में उसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। किसी तरीके का ऋण भी उसे लेना पड़ सकता है और अस्पताल वगैरह के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए उसे अत्यधिक प्रयास की जरूरत होगी, क्योंकि तृतीयेश प्रयास का भाव है, पराक्रम का भाव है। व्यक्ति पराक्रमी होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उसका पराक्रम हरदम सफल नहीं होगा, बहुत बार असफल हो जाएगा, ज्यादातर असफल हो जाएगा। मेष लग्न के लिए तृतीयेश और खष्टेश सबसे अशुभ ग्रह है। अब एक सिद्धांत और याद कर लीजिए, जब मैंने मंगल की बात की थी तो बुध की राशियों के लिए मिथुन और कन्या के लिए, मिथुन लग्न और कन्या लग्न के लिए मंगल सबसे अशुभ ग्रह। अब यहां पे मंगल की लग्न है मेष, उसके लिए बुध सबसे अशुभ ग्रह। मंगल के लिए, मंगल की लग्नों के लिए बुध सबसे अशुभ ग्रह और बुध की लग्नों के लिए मंगल सबसे अशुभ ग्रह होगा। यहां बात हो रही है मंगल की, लग्नेश जो है वो मंगल है, तो उसके लिए बुध सबसे अशुभ ग्रह है। उसके बाद आता है, अच्छा एक और चीज देख लेते हैं। यहां पे अगर सूर्य और बुध की युति है, बुध यहां पे है और सूर्य यहां पर है। बुध के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर बुध लग्न में है, बुध महादशा में अच्छे फल नहीं होंगे। अब मान लेते हैं यहां पे बुध नहीं है और सूर्य लग्न में पहुंच रहा है, पंचमेश लग्न में पहुंच रहा है, एक शुभ भाव का स्वामी दूसरे शुभ भाव में जा रहा है, वह भी उच्च का होकर बहुत अच्छे फल देगा। सूर्य अपनी महादशा में यदि बुध उसके साथ नहीं है तो बहुत अच्छे फल देगा। व्यक्ति की लर्निंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। यदि वह कुछ सीखना चाहता है
तो सीखेगा, बच्चों की तरफ से उसे सम्मान मिलेगा। यदि जातक की उम्र संतान प्राप्ति की है तब उसे संतान प्राप्त होगी और उसे धन भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पंचमेश विशेष, पंचम भाव और नवम भाव विशेष धन भाव है। सूर्य अपनी राशि मेष में उच्च का होकर लग्न में आया और अगर यहां पे शनि आ जाए, कुंभ राशि यहां पड़ेगी, कुंभ राशि में अपनी राशि में शनि आ जाएगा तो शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3 सूर्य के साथ सूर्य पर पड़ेगी और एक युति बनेगी शनि और सूर्य की, जो बहुत बड़ा धन योग होगा। सूर्य मेष राशि में उच्च का, शनि अपनी राशि कुंभ में स्वराशि में मूल त्रिकोण राशि में, उसकी तीसरी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, बहुत बड़ा धन योग। सूर्य महादशा और शनि महादशाओं में व्यक्ति की आय में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। अब सूर्य यहां पर है, उच्च का है, उसके साथ बुध होगा। बुध की महादशाओं में व्यक्ति को परेशानियां होंगी, साथ साथ बच्चों के भी होंगी, बच्चों के पक्ष से भी व्यक्ति की परेशानियां होंगी, क्योंकि सूर्य पंचमेश है। उसी तरह से सूर्य महादशा उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी, अच्छी तो रहेगी लेकिन बुध की प्रेजेंस की वजह से उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी जितनी अकेले सूर्य की महादशा होगी। यह मैंने आपको बताया बुध आदित्य योग मेष लग्न के लिए। अब उसके बाद बात आती है वृष लग्न के लिए। वृष लग्न मतलब ऐसी लग्न जिसमें पूर्व दिशा में वृष, शुक्र की राशि वृष उदित है और इस केस में बुध की मिथुन राशि आएगी द्वितीय भाव में और कन्या राशि आएगी पंचम भाव। मिथुन और कन्या द्वितीयेश और पंचमेश। द्वितीय भाव एक तटस्थ भाव है और पंचम भाव शुभ भाव है। द्वितीय भाव का फल पंचम भाव की तरह मिलेगा, मतलब शुभ ही मिलेगा। द्वितीय पंचमेश बुध बहुत शुभ बल देगा अपनी दशा महादशा में वृष लग्न वालों को। अब अगर सूर्य यहां पर आता है, सूर्य इस केस में क्या होगा, सूर्य इस केस में चतुर्थेश होगा। सूर्य यहां पर बुध के साथ है, बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध क्या है, द्वितीय भाव का स्वामी है। व्यक्ति का परिवार व्यक्ति के साथ रहेगा, परिवार की संचित संपत्ति व्यक्ति को मिलेगी, बच्चे व्यक्ति को सम्मान देंगे, संतान सुख व्यक्ति को मिलेगा, साथ ही साथ जमीन जायदाद वाहन इन सब का सुख भी, सूर्य भी लग्न में आ गया है तो सूर्य बुध युति बनेगी और चतुर्थ भाव के जो भी मां का सुख, मकान का, वाहन का, गाड़ी का सुख व्यक्ति को सूर्य और बुध की महादशाओं में मिलेगा। सूर्य की महादशा में चतुर्थ भाव के कारकों का ज्यादा प्रभाव रहेगा, मतलब मां, मकान, गाड़ी का सुख ज्यादा रहेगा और बुध महादशा में परिवार और संतान की तरफ से सुख मिलेगा, उसकी अधिकता रहेगी। इसका मतलब वृष लग्न के लिए बुध आदित्य योग एक अच्छा योग है, अच्छे फल देने वाला योग है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। लग्न में मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है और बुध उसमें बैठा हुआ है अपनी राशि में। सूर्य की दूसरी राशि, बुध की जो दूसरी राशि पड़ेगी वो चतुर्थ भाव में पड़ेगी और सूर्य जो है वो तृतीय होगा।
अब बात करते हैं बुध आदित्य योग की। बुध यहां पर है, सूर्य की युति उसके साथ है। बुध का क्या फल है? व्यक्ति में बुध के गुण रहेंगे पूरे जीवन और विशेष करके बुध महादशा में उभर के आएंगे। वह बुद्धिमान होगा, हास्य प्रिय होगा, अच्छा वक्ता होगा, व्यापार अच्छे से करेगा। खास करके बुध की महादशा में यदि गणित सीखना चाहता है, ज्योतिष सीखना चाहता है, तब अच्छे तरीके से सीख सकता है और उसके स्वभाव में सौम्यता नॉर्मली भी रहेगी। बुध महादशा में विशेष करके बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ बुध के साथ मंगल है, तो मंगल महादशा में उसका स्वभाव दूसरी तरह से रहेगा, उसके स्वभाव में उग्रता होगी और बुध महादशा में उसके स्वभाव में सौम्यता आ जाएगी। इसी वजह से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में हम कभी कभी अचानक परिवर्तन देखते हैं। कोई व्यक्ति बचपन में बहुत बदमाश होता है, जब वह बच्चा होता है, जब वह नवयुवक होता है, उसके बाद जब उसकी प्रौढ़ आयु आती है या वह नवयुवक होता है, तो उस समय अचानक से वह शांत हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उसके लग्न पर दो ग्रहों का असर है, एक क्रूर और अशुभ ग्रह, दूसरा शुभ और सौम्य ग्रह। और साथ ही साथ चूंकि बुध चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, चतुर्थ भाव पर कोई गलत प्रभाव नहीं है, यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह जैसे मंगल वगैरह नहीं बैठा है, उस केस में व्यक्ति को वाहन, माँ का और मकान, जमीन जायदाद का भी सुख मिलेगा। यदि सूर्य यहाँ पे पहुंच जाता है, जो तृतीय से सूर्य बुध की युति बनेगी, सामान्य युति होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा और अपने परिश्रम का उसको फल मिलेगा। मेष लग्न की तरह स्थिति नहीं होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा, उसे अपने पराक्रम से चीजें प्राप्त होंगी और विशेष करके बुध महादशा ज्यादा अच्छी रहेगी। सूर्य में भी काम बनेंगे, लेकिन मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करनी पड़ेगी। दिग्बली तो बुध है ही अपनी राशि में, और बुध के कारकत्व तो बुध की महादशा में और ज्यादा उभर के आएंगे, मिलेंगे उसको। उसके बाद कर्क राशि की, कर्क लग्न की बात करते हैं। लग्न में चंद्रमा की राशि कर्क है। और कर्क में ये है द्वादशेश है, बुध द्वादशेश है, मतलब 12वें भाव का स्वामी है और तृतीयेश है। सूर्य द्वितीयेश होगा। दिग्बली बुध कर्क राशि में लग्न में बैठा हुआ है। बुध की एक राशि द्वादश भाव में पड़ रही है और दूसरी 3, 4, 5 और 6 तृतीय भाव में पड़ रही है। मिथुन राशि द्वादश भाव में और तीसरे भाव में कन्या राशि। तीसरा भाव चूंकि अशुभ है, इसलिए द्वादश भाव के भी फल व्यक्ति को अशुभ मिलेंगे। द्वादशेश तृतीयेश बुध लग्न में आ रहा है, इसका मतलब बुध महादशा में व्यक्ति अनायास इधर उधर भटकता फिरेगा, उसका खर्च भी बहुत होगा और जो मेहनत करेगा, जो पराक्रम दिखाएगा, उसका उसे कोई फल नहीं मिलेगा, उसके प्रयास ज्यादा करने से फल होंगे। सूर्य इसमें द्वितीयेश है और अगर बुध के साथ आकर बुध आदित्य योग बनाता है तो क्या होगा? तटस्थ सूर्य, तटस्थ द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य एक अशुभ ग्रह बुध के साथ बैठकर अशुभ फल देगा और वे अशुभ फल बुध महादशा में ज्यादा मिलेंगे, सूर्य की महादशा में थोड़ा सा कम मिलेंगे। तो कर्क में भी अशुभ हो गया, मेष में अशुभ हो गया, वृष में शुभ हुआ और मिथुन में शुभ हुआ। वृष में विशेष करके इन 4 लग्नों में से वृष में विशेष करके शुभ हुआ। अब अगला भाग होगा कर्क के बाद की 4 राशियां, सिंह से लेकर वृश्चिक तक मैं कवर करूंगा।
अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।